एक आदमी जंगल में बने अस्थायी शौचालय में बैठा था। तभी उसे एक भयानक बात का एहसास हुआ। दुनिया खत्म हुए 10 साल बीत चुके थे और अब धरती पर सिर्फ कुछ हजार लोग ही बचे थे। अचानक उसने देखा कि कुछ हथियारबंद लोग उसकी ओर बढ़ रहे हैं। खतरा समझते ही वह बिना समय गंवाए अपने जंगल के केबिन की ओर भागा और दरवाजे को टहनियों से छिपाकर अंदर से झांकने लगा। उसका नाम निक था। उसके पिता ने बाहर झांक कर देखा तो समझ गए कि ये लोग बेहद खतरनाक हैं। उन्होंने तुरंत जरूरी सामान समेटना शुरू कर दिया और परिवार को वहां से निकलने के लिए कहा। लेकिन निक की पत्नी संक्रमित थी और मुश्किल से चल पा रही थी। तीनों किसी तरह जंगल से निकलने लगे। तभी निक का बैग रास्ते में गिर गया। पिता ने हालात समझते हुए निक और उसकी पत्नी को शौचालय के गड्ढे में छिपा दिया और खुद दुश्मनों का सामना करने निकल पड़े। उन्होंने बहादुरी से कई हमलावरों को घायल किया, लेकिन आखिरकार संख्या के आगे हार गए और बेरहमी से मार दिए गए। निक और उसकी पत्नी सब कुछ अपनी आंखों से देखते रहे, लेकिन छिपे रहने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। हमलावरों को निक का बैग मिल गया, जिसमें उसकी पत्नी की जान बचाने वाली दवाइयां थीं। जाते समय उनका सरदार शौचालय का ढक्कन खोलने लगा, लेकिन बदबू से परेशान होकर उसने उसे छोड़ दिया। खतरा टलने के बाद निक और उसकी पत्नी बाहर निकले तो उनका घर पूरी तरह लूट लिया गया था। पत्नी की हालत लगातार बिगड़ रही थी। निक एक पल के लिए तकिए से उसका दम घोंटने की सोचता है ताकि उसे तकलीफ से मुक्ति मिल जाए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। कि मौत के बाद वह फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो, वह दवाइयां वापस लाकर अपनी पत्नी को बचाएगा। रास्ते में उसे एक पुराना तंबू मिलता है। अंदर का मालिक काफी पहले मर चुका था। निक को वहां सिर्फ एक माचिस, एक जंग लगी छुरी और एक सीटी मिलती है। उसे लगता है कि ये बेकार चीजें हैं, लेकिन आगे चलकर यही उसकी जान बचाने वाली थी। जंगल में भटकते हुए वह दिशा खो देता है। पेड़ पर चढ़कर दूर उठता धुआं देखता है, लेकिन अचानक नीचे गिर जाता है और उसका पैर बुरी तरह घायल हो जाता है। आवाज सुनकर जंगली कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं। वह जल्दी से आग जलाकर मशाल बनाता है। आग से डरकर कुत्ते पीछे हट जाते हैं और उसकी जान बच जाती है। अगले दिन वह खून से भरी एक छोटी नदी का पीछा करते हुए दुश्मनों के ठिकाने तक पहुंच जाता है। वहां एक महिला अकेली दिखाई देती है। निक चुपके से अपने बैग की तलाश करता है, लेकिन दवाइयां गायब होती हैं। तभी महिला उसे पकड़ लेती है और दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। कई दिनों से भूखा होने के बावजूद निक किसी तरह उसे मार गिराता है और उसके शव को छिपा देता है। कुछ ही देर में बाकी हमलावर लौट आते हैं। उनके साथ एक छोटा लड़का भी होता है, जिसे वे खाने के लिए पकड़ कर लाए थे। निक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का डर कर चिल्ला देता है। निक मजबूर होकर फिर छिप जाता है। रात होने पर वह धीरे धीरे उनके ट्रेलर में घुसता है। सरदार की गर्दन से चाबी निकालकर एक बंद डिब्बा खोलता है और आखिरकार पत्नी की दवाइयां ढूंढ लेता है। बाहर निकलते समय वह गलती से घंटी बजा देता है और सारे दुश्मन उसके पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते निक एक पुराने कारखाने में पहुंचता है, जहां उसे उम्मीद थी कि एक बूढ़ा आदमी और छोटा लड़का सुरक्षित होंगे, लेकिन वहां सिर्फ जंगली कुत्तों के पैरों के निशान मिलते हैं। वह समझ जाता है कि वे दोनों भी मारे जा चुके हैं। कुछ देर बाद हमलावर उसे पकड़ लेते हैं। उसे बांधकर जिंदा पकाने की तैयारी होने लगती है। तभी उसे अपनी जेब में मिली सीटी याद आती है। वह किसी तरह उसे मुंह तक लाकर जोर से बजा देता है। आवाज सुनकर आसपास के सारे जंगली कुत्ते वहां आ जाते हैं। हमलावर जान बचाकर भागते हैं और निक इसी अफरा तफरी में रस्सियां काटकर भाग निकलता है। कुत्ते एक एक करके नरभक्षियों पर हमला करने लगते हैं। उनका सरदार अपने साथियों को बचाने की बजाय उन्हें कुत्तों के आगे छोड़ देता है। निक इस मौके का फायदा उठाकर एक एक दुश्मन को खत्म करता जाता है। आखिर में वह सरदार के पैर में तीर मार देता है।
घायल सरदार भाग नहीं पाता और जंगली कुत्तों का शिकार बन जाता है। सारे दुश्मनों से छुटकारा मिलने के बाद निक खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास लौटता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है और पत्नी गायब है। चारों ओर सिर्फ जंगली कुत्तों के पैरों के निशान हैं। पिता के बाद अब शायद वह अपनी पत्नी को भी खो चुका था। पूरी तरह टूट चुके निक के कंधे पर अचानक किसी का हाथ आकर टिकता है। पार्ट 2 के लिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए बाय बाय।